वेलकम टू कार्ब अकाडमी। और आज की क्लास में क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 11.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, और दूसरा है कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान है क्योंकि हमें शंकु का आयतन बताना है। तो आइए हम पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला है कि आपको त्रिज्या यानी आर का जो मान है ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई एच जो है ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो जब ये चीज हो गया तो अब हमें शंकु का आयतन बताना है। तो हम लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का 1/3 पाई का मान होता है 22/7। आर स्क्वायर, आर का मान क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर कर दो। एच 7 है। अब देखो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 22/7 और 6 गुना 6 और ये 7 7 7 कट गया, 3 दूना 6, तो 22 और 6 दूनी 12। 22 और 12 से जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यू। क्यू क्यों भैया? तो हम लोग आयतन निकाल रहे हैं ना, तो आयतन के लिए क्यू का उपयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा भी इसका जस्ट ऐसा ही बनेगा। आर बराबर है 3.5 और एच बराबर है 12 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर में है। चलो हम लगाएंगे अपना फॉर्मूला शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 का 1/3 पाई का मान क्या है 22/7। आर का मान है 3.5 का स्क्वायर और एच का मान है 12। तो यहाँ से 1/3 22/7 और 3.5 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे, अगुना 12, 3 चौका 12 और इसको करेंगे 7 5 35, 0.5। इसको हम गुना करते हैं तो 22 गुना 0.5 गुना 3.5 गुना 4। जब इसको हम गुना करेंगे ना तो पता है कितना आएगा? तो गुना करके हमने लाया 100 कितना मिस्टेक हो रहा है मेरे भाई। ये देखो हमने गुना किया तो 154 आया है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और जब हम इसको गुना किए हैं ना तो अभी चेक किए 22 से और 12 से जब करते हैं तो 264 होता है। ठीक है, 264। ओके, ये अंतर। तो ये हमारा आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 क्या है? 2 में भी 2 प्रश्न है। शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ये है और त्रिज्या ऊंचाई ये है। सबसे पहले हम एक बनाएंगे अपना शंकु। ये रहा हमारा शंकु। ठीक है, शंकु में ऊंचाई की बात कर रहा है तो यहाँ वृत्त के केंद्र से अपना एक हाइट बनाया ना, ऊंचाई बनाया, और ये जो होता है इसका त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर त्रिज्या मतलब ये वाला चीज 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
और तिर्यक ऊंचाई ये चीज़ दिया है, तो आपको ऊंचाई पहले निकालना होगा, क्योंकि हमें शंकु का आयतन निकालना है। ठीक है ना, धरता मतलब आयतन, धरता तभी तो निकल पाएगा जब आयतन निकालोगे। तो हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो क्या करेंगे, आर बराबर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, एल यानी तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, एच हमें निकालना होगा, नहीं पता है। तो एच यानी क्या है, ये हमारा है लंब, और ये है कर्ण, और ये है आधार। तो आपसे हम क्या बोले थे कि जब भी लंब निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से लंब जो है उसको हमने एच माना है ना, तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, एच बराबर हो जाएगा 625 7 7 49, तो यह आ जाएगा 576, और इसका वर्गमूल होता है 24, यानी ये जो हमारा आया 24 आ गया एच का मान। तो अब आप शंकु का धारिता निकालो। शंकु का धारिता यानी शंकु का आयतन क्या होता है, फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है तो 7 × 7 हो जाएगा, और एच का मान 24 है। ये 7 7 कट गया, 3 8 है 24, 8 7 56 और 22 ले गुना करेंगे तो ये 1232 हो ना, 32 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा आपको लीटर में बताना है इसको, तो लीटर में बताना होगा ना, तो इसको 1000 से भाग दे देंगे। जब लीटर में चेंज करना होता है सेंटीमीटर क्यूब से, तो इसको क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे। तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। तो भाग देंगे तो 1.232 लीटर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस लास्ट स्टेप में। तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई दिया है, हमें क्या, हमें आपको इसको भी सॉल्व करना है, क्योंकि हमें ऊंचाई दे दिया, तिर्यक ऊंचाई दे दिया, लेकिन इस बार त्रिज्या नहीं दिया है, तो आधार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न के लिए हमें ऊंचाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर, एल दे दिया है यानी तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो इस बार हमें क्या निकालना होगा, देखो ये हमारा नहीं, ये क्या है, ऊंचाई दिया है ना, ऊंचाई हमें ये दिया है, ये तिर्यक ऊंचाई होता है, ये दिया है, ये निकालना है, यानी आधार निकालना है हमें। आधार मतलब त्रिज्या आर, रूट अंदर क्या हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंदर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो आर बराबर होगा 169 माइनस 144। तो आर बराबर 169 में से 144 जाएगा, कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना 49 ना, 49 का वर्गमूल 7 सेंटीमीटर, ये आ गया 7। तब आराम से हम क्या करेंगे, शंकु की धारिता इसके लिए भी निकाल लेंगे। शंकु की धारिता यानी आयतन वाला ही फॉर्मूला लगेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर कितना है 7, तो 7 × 7, एच कितना है, एच कितना है 12 दिया है ना, तो 12, ये 7 7 कट गया, 3 चौका 12, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, इसको गुना करके चेक करो। अच्छा हम लोग का मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, 169 में से 144 जाएगा तो यार 25 ना होगा, कभी कभी माइंड मेरा भी यार, सॉरी इसके लिए दोस्त, गलत कमेंट मत करना, ये 5 आएगा, त्रिज्या जो आएगा ना ये 5 आएगा, यहाँ पर 5 रखो, ठीक है, यहाँ 7 रहेगा। अब गुना करो, 22 5 110, अब 20 ले करेंगे तो हो जाएगा 2200, अब बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसको लीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या करेंगे, 1000 से
भाग दे देंगे, तो ये जाएगा ऊपर गुना कर देगा, तो 2200 बटे 7000 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 11, 2 से 35, यानी 11/35 लीटर हो जाएगा। 11 में 35 से भाग दे दो, 0 पॉइंट में कुछ आएगा, मन है तो 2, नहीं तो इतना पर भी आपका आंसर 11/35 लीटर। ठीक है ना। और ये सब थोड़ा सा कैलकुलेशन सही करो ना आप, ठीक है ना। कभी कभी मेरा मिस्टेक होता है यार, क्योंकि ध्यान कहीं और चला जाता है कभी कभी, इसलिए जाता है ना कि मतलब हमको लगता है कि हाँ इतना हमें से इतना घटेगा, और मन में कैलकुलेशन कुछ और हो जाता है। तो कभी कभी होता है ऐसा, बार बार नहीं होता है, बट आप लोग ध्यान देना और गलत कमेंट नहीं करना, बस आप लोग से ही अनुरोध करता हूँ मैं, ठीक है। चलो थर्ड प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। आइए देखिए, आपका थर्ड क्वेश्चन है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, पहले क्या दिया है उसको हम चेक करेंगे। हमारा ऊंचाई दिया है इंच 15 सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन, मतलब आयतन कौन है भाई, शंकु का बात कर, आयतन दिया है, यानी शंकु का आयतन हमें दिया गया है। लिखेंगे शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते हो ना शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच होता है, और ये हो गया 1570। तो 1/3, देखो बीच में बराबर का साइन आता है तो यहाँ इम्प्लाई डेट का साइन लिखा जाता है, 1/3। अब पाई का जो मान लेना है 3.14 लेना है, और आर नहीं पता है, इंच पता है 15 दिया है, और ये 1570। अब यहाँ से हमें आर का मान निकालना है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या है 1570। ये गुना कर रहा है, भाग कर रहा है, इधर आएगा तो गुना करेगा, और जो गुना कर रहा है वो आएगा तो क्या कर देगा, भाग। ठीक है। अब ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 1, जितना अंक उतना 0। अब इसको गुना करो, 3 5 15, इसको 5 से करो, 5 3 15, और ये होगा 5 एक बार में, 5 का 20 कट जाएगा, 314 314 पूरा पूरा कट गया। हमारा आर स्क्वायर का मान आ गया 100। अब देखो स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट लग जाएगा। 100 का रूट क्या होता है, 100 का रूट 10 होता है, यानी हमारा आर का जो मान आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चौथा देखेंगे। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी व्यास बताना है आपको। बहुत ही आसान है, हमारा इंच का मान 9 सेंटीमीटर दिया है, और शंकु का आयतन भी दिया है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है। शंकु का आयतन फॉर्मूला तो जानते हो आप, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, और 48 पाई। अब यहाँ देखो, हमारा यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें तो आर बताना है ना, क्योंकि व्यास बताने के लिए आर चाहिए, तो आर स्क्वायर बराबर, बीच में बराबर का साइन आ गया, इम्प्लाई डेट का साइन देंगे, ये 48 पाई, और ये भाग दे रहा है, इधर आएगा तो गुना, और ये जो गुना कर रहा है इधर आएगा तो भाग कर देगा। और इंच का मान हमें पता है ना, तो यहाँ 9 दे देंगे, 9 है तो उसका मान देना जरूरी है। ठीक है, 3 का 9, पाई से पाई कैंसिल, 3 क्यों 16 बार में करेंगे, कट जाएगा 48। तो आर स्क्वायर बराबर 16 आ गया, स्क्वायर है रूट लग जाएगा, इधर आएगा तो आर का मान जो आया 4 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्या बताना है, व्यास। क्या बताना है, व्यास। व्यास का फॉर्मूला होता है 2r होता है, तो 2 का 2, आर का मान 4, 4 दूनी 8, व्यास आएगा 8 सेंटीमीटर। कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है, बहुत ही आसान था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा, इसकी धारिता किलोमीटर में कितनी है। ये भी बहुत आसान है।
सबसे पहले हमें व्यास दिया है तो इसे त्रिज्या निकाल लेंगे। तो व्यास हमें दिया है, व्यास यानी डी, ये दिया है 3.5 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा 3.5/2 हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1 जीरो, ये आ गया यानी 35/20 मीटर। और ऊंचाई भी आपका दिया है 12 मीटर गाढ़ा, मतलब ये हाइट ही है, 12 मीटर हाइट है। तो शंकु का आयतन बताएंगे, क्योंकि धैर्यता किलोमीटर में बताना है तो शंकु का आयतन ही चाहिए। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया 1/3, पाई का मान 22/7, आर कितना है 35/20। तो 35/20 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, 35/20, इंच का मान 12। अब इसको सही से कटा दो, 3 चौका 12, 4 पाँचे 20, 5 साते 35, 2 11 22, 2 दहा 20, 7 पाँचे 35, 5 दूनी 10। अब तो नहीं कटेगा, 11 साते 77, ऊपर नीचे 2, इसको भाग दोगे तो 38.5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। लेकिन आपको इसको धैर्यता किलोमीटर में बताना है, तो याद रखिएगा कि 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर होता है। तो 38.5 मीटर क्यूब में ना, ये देखो याद रखिएगा, ये मीटर में दिया है तो यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, मीटर क्यूब ही लिखेंगे। 38.5 मीटर क्यूब आया है, आपको पता है ना, पहले लिख देंगे कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1 किलो लीटर होता है। तो 38.5 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, इतना ही होगा, 38.5 किलो लीटर आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, कंप्लीट हुआ। 6 देखते हैं। 6 क्या है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, यदि इसके आधार का व्यास इतना है तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत ही आसान है। देखो पहला का सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा शंकु की ऊंचाई बताना है ना, और व्यास दिया है, तो हम लिखेंगे कि जो हमारा व्यास है वो क्या दिया है, व्यास हमारा 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2 यानी d/2। तो d का मान 28/2 कटा देंगे 14 बार में, यानी 14 सेंटीमीटर आ गया। शंकु का आयतन आपको दिया है, शंकु का आयतन क्या दिया है, 9856। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9856। तो यहाँ से हो जाएगा 1/3, ये 22/7, आर का मान 14 है और आर स्क्वायर तो 2 बार लिखेंगे। एच का मान कितना है आपको नहीं दिया है ना, यही तो बताना है। तो एच बराबर 9856, एच बताना है तो एच जाएगा उधर, तो 9856 गुना, जो भाग कर रहा है ना वो गुना में चला जाएगा, जो गुना कर रहा है वो भाग में चला आएगा। इतना हो गया, कटा दो, 7 दूनी 14, और इसको करो 2 से कटाओ, 2 से कटाओगे तो कटेगा, लेकिन आप ऐसा करो 14 से इसमें भाग दे दो, 14 7 98, 2 अंक उतरेगा 0, 14 और 4 से करेंगे 56। अब इसको 2 से कटाओ, ये हो जाएगा 352 बार में कट जाएगा। अगेन इसको 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 176। अब तो नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो चेक करता हूँ क्या कट जाए कहीं पे। 11 किस में करेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, ये हमारा 16 बार में कट जाएगा, ये 16 और 3 बच गया। तो एच का जो मान है 16 48 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में आएगा, एच निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। दूसरा प्रश्न में शंकु का तिर्यक ऊंचाई बताना है। तो देखो याद रखिएगा, देखो शंकु जो बनता है, ऐसे इसको शंकु बनाओ, ये जो शंकु बनता है इसमें ये तिर्यक ऊंचाई होता है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई
और ये होता है एल और ये होता है त्रिज्या। तो हमारा ऊंचाई है 48, ऊंचाई है 48 और ये त्रिज्या कितना है 14। ये एल बताना है। तो एल क्या होता है कर्ण, यानी कर्ण हमें बताना है। ठीक है, तो कर्ण यानी एल, इसका फार्मूला क्या होता है रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 48 का स्क्वायर कर दो और प्लस 14 का स्क्वायर कर दो। इसको जब करोगे 48 का स्क्वायर करोगे तो 2304 आएगा और 14 का करोगे तो 196। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2500। 2500 का वर्गमूल कितना होता है 50 सेंटीमीटर, यानी एल जो होगा 50 सेंटीमीटर। अब तीसरा देखो क्या बोला है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है, आर हमारा पहले से 14 है, एल हम लाए हैं ना, एल क्या है 50 है। 7 दूनी 14 गुना कर दो, 50 दूनी 100 और 200 करेंगे 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल है तो स्क्वायर में आएगा। ये देखो हमारा 6 नंबर भी कंप्लीट होता है इसी के साथ। समझ गए सबको आया। चलो 7 नंबर देखता हूँ क्या है। चलो 7 नंबर देखो है कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। हमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज, तो हम एक बनाएंगे अपना समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, वो 90 यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी और इसका नाम सी, और ये देखो 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सबसे पहले देखो ये बोला है कि 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। मतलब 12 सेंटीमीटर जहाँ होगा वहीं पर इसको घुमाया जाएगा। तो पहले तो आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो सबसे बड़ा क्या है 13, तो ये तो हमारा कर्ण हो गया, पता है ना आपको। अब 12 सेंटीमीटर के परित इसको घुमाया जा रहा है, 12 सेंटीमीटर यानी यहाँ पर ये वाला। अब इसके परित क्या हो रहा है, इसको घुमाया जा रहा है, मतलब इस देखो यहाँ से इसको जब घुमाया जा रहा है इस प्रकार ये क्या बनेगा, जो तीसरा भुजा बनेगा यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर शंकु में ये भुजा क्या कहलाता है त्रिज्या, यानी ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिज्या हो गया। ये हमारा हाइट होता है शंकु में, शंकु का शेप याद है ना, शंकु में हाइट का काम करता है और ये हमारा त्रिज्या काम करता है और ये वाला तिर्यक ऊंचाई का काम करता है, याद है। तो ये एल हो गया। तो चलो अब हमें क्या बोला है कि इस प्रकार ठोस प्राप्त आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम अपना काम क्या करेंगे, जो दिया है क्या आर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और एच हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और एल हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ठोस क्या बोला है, ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे ठोस। अब ठोस क्या है भाई, शंकु का आकार का ही है ना, ठोस यानी शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान क्या है 5, 5 का स्क्वायर और एच क्या है 12। यहाँ से देखो 1/3 22/7 5 गुना 5 गुना 12, तो 3 चौका 12 4 बार में कट गया। अब तो कोई कटेगा नहीं ना, नहीं कटेगा तो ऐसा करो यहाँ पर माइंड लगाओ कि जो हमारा 22/7 है, इस 22/7 को हम क्या करते हैं ना, इस प्रकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक ना करके हम इसको पाई के फॉर्म में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें
इसको कहीं चेंज करने के लिए दिया नहीं है कि लीटर में चेंज करो, मीटर क्यूब में चेंज करो, ऐसा कहीं कुछ कहा गया नहीं है। तो जो पाई है ना, इस पाई को पाई ही रहने देते हैं, ठीक है ना, चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 50 25 25 चौका 100, तो इसका जो आंसर आएगा 100 पाई आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। इसका आयतन कितना होगा? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बस इतना काम हमने कर दिया। अब 8वां जो प्रश्न है इसी के जैसा है, मतलब 7 के जैसा ही 8 बनेगा। ये बोला यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाएगा। इस बार देखो यहाँ पर 5 रख करके 12 रख करके इसको घुमाया गया तो ये क्या बन गया? त्रिज्या। अब यहाँ 5 रख कर इसको घुमाया जाएगा तो ये वाला क्या बन जाएगा? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। आइए, कुछ नहीं है, बस उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंजिंग करना है, बस घुमाने की बात अलग अलग है। तो कर्ण जानते हो कि सबसे बड़ी भुजा होती है और ये तिर्यक ऊंचाई होती है। इस बार यहाँ 5 रखेंगे, घुमाएंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा? त्रिज्या R, और ये हाइट हो गया, ये त्रिज्या हो गया। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। बस और कुछ इसमें चेंजिंग नहीं है, बस इसका भी आयतन ज्ञात कर दो, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका भी। R इसमें 12 सेंटीमीटर, H हमारा 5 सेंटीमीटर और L 13 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे ठोस यानी शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो 1/3 पाई को यहाँ भी पाई रहने देते हैं, और R स्क्वायर कितना है? 12 गुना 12 कर देंगे, और H हमारा 5 है। 3 चौका 12, 5 चौका 20 ले और 12 से करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा? 40। पाई है तो पाई रहने देंगे, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो बोला है कि प्रश्नों 7 और 8 के प्राप्त किए गए दोनों ठोस आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो हम क्या करते हैं, जो प्रश्न संख्या 7 में जो हम आयतन निकाले हैं ना, उसको हम V1 कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम V2 कर लेते हैं, यानी V2 मतलब दूसरे ठोस शंकु का आयतन। अब इसका क्या बताना है? अनुपात। तो अनुपात बराबर, अनुपात क्या हो जाएगा? V1/V2, मतलब दोनों अनुपात को हमने बटा में कर दिया। तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपात बराबर V1 कितना आया है 7वां में? 100 पाई। ये आया है 100 पाई, और दूसरा 240 पाई। पाई पाई कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 ले 12, यानी जो हमारा अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा? ऊपर 5 और नीचे 12, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुपात 5:12 होगा। हो गया। अब देखो 9 नंबर प्रश्न है कि गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास में ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पहले देखिए एक ढेरी लगा हुआ है, ठीक है, इसका पहले आपको आयतन बताना है। आयतन बताने के बाद इसमें मान लो वर्षा से बचाने के लिए इसमें कैनवास भी लगाए गए हैं, तो उनका भी आपको क्षेत्रफल बताना है। तो पहले हम ढेरी का आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है। व्यास हमें दिया है, व्यास 10.5 दिया है, तो इससे हम R निकाल लेंगे, D/2। D क्या है? 10.5/2, भाग देंगे, कितना हो जाएगा? इसको हटा दो ना, सबसे बढ़िया 105/20। 5 से भाग देंगे, 5 चौका 20, 5 से 21 बार में, ये आ गया 21/4 आपका त्रिज्या। ऊंचाई दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर दिया है क्या? ये मीटर में है, तो ये भी मीटर में ही दिया रहेगा। ऊंचाई 3 मीटर। हम क्या करते हैं? शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं। शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो 1/3 पाई का मान 22/7, और R कितना है? 21/4। स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिखेंगे। H है 3, 3 3 कट गया। अब इसको कटाओ 2 से, या 7 से 7 का 21, 2 दूनी का 4, और 11 दूनी 22, कितना हो गया? 11 33 33 से 21 ले करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
93, नीचे 4 दूनी 8, भाग दोगे तो ये आएगा 86.625 मीटर क्यूब। ये हो गया, इसका आयतन निकाल दिए। लेकिन इसको जो कैनवास लगाए गए हैं उनका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो कैनवास जब लगाया जाएगा तो देखो आपको पता होगा यहाँ पर हमारा एक शंकु है और ये हमारा हाइट है, ठीक है। तो इसका देखो जब कैनवास का निकलना होगा तो हमें पाई आर एल होता है। तो आर तो हमें पता है लेकिन एल हमें पता नहीं है, एल हमें निकालना होगा। तो एल निकालने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले हाइट हमारा 3 है, त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या कितना है 21/4 है। तो ये निकालना होगा एल, यानी कर्ण निकालना है, ठीक है। चलो तो कर्ण निकाल देंगे, कर्ण यानी एल। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण निकालने के लिए लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, लंब कितना है, लंब यानी एच है ना, यहाँ पर एच इसको माना गया है। तो एच का स्क्वायर प्लस आधार को क्या माना गया है, आर ना, आर स्क्वायर। करते हैं इसको, एच हमारा कितना है 3, तो 3 का 9 हो जाएगा। और आर कितना है 21/4, 21/4 को स्क्वायर करोगे तो 441/4 चौका 16 हो जाएगा। इसको तोड़ोगे ना तो 16 एलसीएम हो जाएगा, 16 × 144 और 441। इसको करोगे तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 585, 585/16। इसका जो वर्गमूल होगा कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखो 585 में 16 से हम भाग देकर लाए, कितना आया, ये आएगा हमारा 36.5625। और जब इसका वर्गमूल निकालोगे ना तो इसका देखो वर्गमूल आया 6.046 सेंटीमीटर, इसका वर्गमूल आ गया। तो हमें एल भी मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो वांछित कैनवास लगा है, मतलब जो बाहरी से कैनवास लगाने की बात किया जा रहा है, वो हमारा क्या बनेगा, एक पृष्ठ क्षेत्रफल बनेगा। तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान क्या लाए हो, ऊपर देखो 21/4, और एल क्या लाए हो 6.046। 70 का 21, 11 दूनी 22, 2 दूनी के 4, 2 से कटा दो 3.023 हो जाएगा। 11 गुना 3 गुना 3.023, इसको जब गुना करोगे ना तो ये आएगा आपका 99.759 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। मीटर क्यूब में है यार, देखो सब मीटर में दिया है तो ये मीटर में ही होगा, इसका भी आंसर मीटर में ही होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है 99.7 है ना, ये 7 के बदले जो 5 9 है इसके बदले 6 लिख दिया जाता है, इतना मीटर क्यूब लगभग। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, आपका जो मन करे सो लिख सकते हो। तो इसी के साथ हमारा जो है ना कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सब कंसेप्ट बहुत ईजी है, बस आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। थैंक यू सो मच।